कल्पना बस खाना खाने कमरे से बाहर आती और फिर से कमरे में चली जाती। इससे कांता बहन काफी परेशान रहती। लेकिन प्रिया कांता से कहती है, माँ, मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ। आप कल्पना दीदी से कहिए ना कि सुबह और शाम का काम बांट ले। मैं तो अब सिर्फ एक वक्त का ही काम करूंगी। हाँ। अरे तू वो भी ना करना, एक बहू तो कामचोर थी ही, दूसरी भी आ गई काम ना करने के बहाने लेकर। तभी वहां प्रिया का पति रमेश आ जाता है। माँ, मैं देख रहा हूँ भाभी कोई काम नहीं करती। प्रिया सारा दिन घर और रसोई का काम करती है, अब कुछ करो ना माँ। कांता मन में कुछ सोचती है और कल्पना के पास जाती है। कल्पना फोन पर मेकअप करना देख रही होती है। कल्पना, तुम सारा दिन बस मोबाइल देखती हो, घर का कोई काम भी कर लिया करो। प्रिया सारा दिन काम करके थक जाती है। आज से मैंने फैसला किया है, एक वक्त का काम तुम करोगी। सुबह का खाना तुम बनाओगी और रात का प्रिया। आप लोगों ने काम को हव्वा बना रखा है। अरे पता नहीं थोड़ा सा ज्यादा काम करने में आप लोग घबरा क्यों जाते हैं। और हाँ, बहुत ज्यादा प्रिया की तारीफ मत करिए मेरे सामने। बड़ी बहू तो मैं ही रहूंगी। मैं कुछ नहीं जानती। कल सुबह मुझे वक्त से खाना चाहिए। रसोई में आ जाना, वरना कल से तुझे खाना नहीं मिलेगा। अगली सुबह कल्पना रसोई में नहीं आती है। वो देर से सोकर उठती है और बाहर आकर कहती है, अरे भूख लगी है, आज खाने में क्या है। इतनी देर हो गई, आज किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। पता नहीं कहाँ है सब। कल्पना को घर में कोई नहीं दिखता। वो रसोई की तरफ जाती है जहां बड़ा सा ताला लगा होता है। अरे रसोई में ताला। ओ, मैं तो भूल ही गई थी। माँ ने आज से सुबह का खाना मुझे बनाने को कहा था। हे भगवान, इतने लोगों का खाना बनाना क्या आसान है। तभी घर के सारे सदस्य बाहर से वापस आते हैं। वाह माँ जी, मजा आ गया छोले भटूरे खाकर। मेरे मुंह में तो अभी भी स्वाद आ रहा है। अरे कल्पना, तेरे भरोसे रहते तो हम तो भूखे ही रह जाते। कल्पना को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब बहुत हो गया, आज से मैं अपनी रसोई अलग कर रही हूँ। मैं अपना खाना खुद बना लिया करूंगी। कल्पना अपनी रसोई अलग कर लेती है, पर आए दिन उसका देर से उठना और काम न करने की आदत से वो भूखी ही रह जाती थी। उसी के सामने घर के लोग अच्छे अच्छे पकवान खाते और कामचोर कल्पना को जैसे तैसे ही खाना बनाकर खाना पड़ता। पर एक दिन तो हद ही हो गई। माँ, दीदी आज सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली, हमें जाकर देखना चाहिए। सो रही होगी कामचोर कहीं की। पर तुम कहती हो तो चलो देख लेते हैं उसे। कल्पना कमरे में पेट पकड़कर बैठी होती है। हाय मेरा दर्द, पेट दर्द के मारे मर रही हूं मैं। अरे दीदी, क्या हुआ? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? डॉक्टर को दिखाया आपने? माँ। कल्पना खड़ी होती है और माँ जी के पास आती है। मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं सारे काम में मदद करूंगी, कभी आलस और काम चोरी नहीं करूंगी। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अचानक क्या हो गया जो तू काम करने को तैयार हो गई? कामचोर कल्पना। माँ, लगातार बासी और उल्टा पुल्टा खाना खाने के कारण मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया है। काम न करना पड़े इसलिए मैं 2 दिन का खाना एक दिन ही बना लेती थी। बासी और खराब खाना खाने के कारण लेने के देने पड़ गए। पेट में दर्द हो रहा है। चलो अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए। रामपुर गांव में राजू नाम का एक मेहनती लड़का रहता था।
राजू के पिताजी के मरने के बाद उसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी राजू पे आ गई थी। राजू अपनी पढ़ाई छोड़ के मेहनत मजदूरी करने लगा था और वो यही सोच में लगा रहता था कि कैसे मैं अपने परिवार की हर जरूरत पूरी कर सकूं। राजू के परिवार में राजू की माँ और उसकी छोटी बहन थी। राजू अपनी पढ़ाई छोड़ के अपनी बहन को पढ़ाना चाहता था ताकि उसकी अच्छे घर में शादी कर पाए। राजू बेटा, तुमने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तुम भी पढ़ो, मैं सबके घर में काम करूंगी और तुम दोनों भाई बहन को पढ़ाऊंगी। नहीं माँ, तुम अब कहीं भी काम करने नहीं जाओगी। मैं काम करूंगा और सीमा को पढ़ाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं कोई भी काम करूंगा, लेकिन घर में कभी कोई मुश्किल नहीं आने दूंगा। नहीं बेटा, तुम्हें भी पढ़ाई करनी है। तुम और सीमा दोनों पढ़ो और घर की चिंता मत करो, मैं काम करूंगी। अरे माँ, सीमा तो पढ़ रही है ना, मैं बहुत पढ़ के क्या करूंगा, मुझे काम करना अच्छा लगता है। बस मैंने कह दिया, अब तुम आराम करोगी और मैं काम करूंगा। अरे यहाँ पे घर बनाने का काम चल रहा है। चलो कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे काम मिल जाए। साहेब, मेरा नाम राजू है, मैं इसी गांव का हूँ, क्या मुझे यहाँ पे काम मिल सकता है? अरे भाई, तुम तो अभी छोटे हो और तुम्हारी उम्र तो अभी पढ़ाई करने की है, तो फिर तुम काम क्यों करना चाहते हो? मेरे घर में मेरे सिवा और कोई कमाने वाला नहीं है और अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, काम करना है। कृपा करके आप मुझे काम दे दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। राजू की बातें सुनकर ठेकेदार को दया आ गई और उसने राजू को काम पे रख लिया। राजू ने धीरे धीरे सब काम पकड़ लिया। ये देख के ठेकेदार बहुत खुश हुआ। राजू बढ़िया काम मिलने की खुशी में घर पहुंचा। माँ, मुझे आज एक बढ़िया काम मिल गया है। अरे वाह बेटा, तुम बहुत खुश दिखे दे रहे हो, कौन सा काम मिला है तुम्हें?